नमस्कार सभी को। परमपिता परमात्मा हम सबको निर्देश देते हैं, संदेश देते हैं कि हम सभी 4 प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त करें। उस ईश्वर के संदेश को हमारे ऋषियों ने हमें सुनाया, हमें बताया कि कौन सी वो 4 सिद्धियां हैं जो हमें इस जीवन में प्राप्त करनी है। आपने सुना होगा पुरुषार्थ चतुष्टया। मनुष्य निरंतर 4 प्रकार की सिद्धियों को पाने के लिए पुरुषार्थ करता चले और पुरुषार्थ चतुष्टया को और प्रमाणित करते हुए महर्षि दयानंद सरस्वती जी वैदिक संध्या में लिखते हैं, हे ईश्वर दयानिधे भगवत कृपयानेन जपोपासना दी कर्मणा धर्मार्थ काम मोक्षाणां सद्यः सिद्धिर्भवेन्नः। कि हे परमात्मा, आप दया के भंडार हो, दया के निधि हो। आपकी जिस पर कृपा हो जाए, दया हो जाए, उस मनुष्य का जीवन धन्य हो जाता है, सफल हो जाता है और उसे ये 4 सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। प्रथम सिद्धि धर्म है। हम सब मनुष्यों का जीवन धार्मिक होना चाहिए। हम संध्या करें, यज्ञ करें, दान करें, परोपकार करें और स्वयं अपने जीवन का उद्धार करते हुए ये प्रयास करें कि हमारे द्वारा दूसरों का भी कल्याण हो। ऐसा जीवन एक धार्मिक जीवन है। तो प्रथम सिद्धि है कि हम अपने जीवन को धार्मिक बनाएं। दूसरा अर्थ। अर्थ का अर्थ ऐसा धन जो धर्म के साथ कमाया हुआ हो। जो धन धर्म के साथ कमाया हुआ होता है वो अमृत की तरह होता है। जैसे मधुमक्खियाँ पुरुषार्थ से, धर्म से जिस फूल पर जाती हैं उन्हें कष्ट नहीं देती और बिना कष्ट दिए ही शहद लेकर के, रस लेकर के आती हैं और शहद बना देती हैं। और वही शहद औषधि का काम करता है। उसी शहद से मनुष्यों के रोग नष्ट होते हैं। तो ऐसा धन जो हमारे घर में आता है, जो पुरुषार्थ से, जो धर्म के साथ आता है, मेहनत से आता है, ऐसे धन के अन्न के आने से, धन के द्वारा जो अन्न आता है वो औषधि रूप होता है। उससे मन आदि शुद्ध पवित्र होता है। तो इसलिए धर्म के साथ अर्थ आना चाहिए, धन आना चाहिए। तो दूसरी सिद्धि है अर्थ, यानी इतना धन हमारे पास हो कि हम दान करने में सक्षम रहें, दूसरों की सहायता करने में सक्षम हों और अपने परिवार का पालन पोषण करने में सक्षम हों। सुख के साधनों को इकट्ठा करने में हम सक्षम हों। इतना धन हमारे पास होना चाहिए। कभी कभी देखा है कि अचानक से व्यक्ति बहुत धनवान होता है। ऐसा धन, जो धन धर्म से नहीं आता, वो उस धन उन पेड़ों की तरह होता है जो पेड़ एकदम बढ़ तो जाते हैं परंतु आंधी तूफान आने पर बहुत जल्दी टूट के गिर जाते हैं। परंतु जो मेहनत से, पुरुषार्थ से जो धन आता है वो उस बट वृक्ष की तरह होता है जो बहुत विशाल होता है, मजबूत होता है, जिसकी गहराई ज़मीन में बहुत गहरे तक गई होती है और वो आंधी तूफान के आने पर टूटता नहीं, मजबूत होता है, इसीलिए नहीं टूटता। तो हमारे घर में
धर्म के साथ धन आना चाहिए और इतना धन हो जिससे कि हम अपना, अपने परिवार का और आवश्यकता आने पर दूसरों की भी सहायता कर सकें। इतना धन हमारे पास होना चाहिए, इसके लिए पुरुषार्थ करें। तीसरी सिद्धि काम। काम से अर्थ है कि वे कामनाएं जो गृहस्थ की कामनाएं हैं, अर्थात हमारे घर परिवार में हमारे सदस्य, हमारी संतानें आज्ञाकारी, श्रेष्ठ हों, उत्तम हों और योग्य हों, संस्कारी हों। ऐसी संतानें जब हमारे घर में होती हैं, हमारी संतानें श्रेष्ठ होती हैं, तो हमारा जीवन सफल जीवन होता है। जब 3 सिद्धियां हमें प्राप्त हो गईं, धार्मिक जीवन, पूर्ण रूप से धन और तीसरा श्रेष्ठ बच्चे और परिवार, जब ये 3 सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं तो व्यक्ति का जीवन एक सफल जीवन होता है। और फिर उसके बाद मनुष्य को उस लक्ष्य की तैयारी करनी है जिस लक्ष्य को पाने के लिए उसका जन्म हुआ है, और वो लक्ष्य है मोक्ष, ईश्वर की शरण, ईश्वर का सानिध्य। तो चौथा लक्ष्य है, चौथी सिद्धि है मोक्ष। धर्मार्थ मोक्षाणाम सद्यः सिद्धिर भवेन्ना। ये 4 सिद्धियां जब हम प्राप्त कर लेते हैं तब हमारा जीवन सफल हो जाता है, सार्थक हो जाता है। और ये निर्देश परमपिता परमात्मा हमें देते हैं, ऋषियों के माध्यम से मार्ग भी हमें बताते हैं। तो आइए हम सभी मिलकर के इन चारों को प्राप्त करने के लिए, चारों प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए निरंतर पुरुषार्थ करते चलें। ओम।